अब रेस्पिरेशन के दो पार्ट थे, ग्लाइकोलिसिस जो कि सारा का सारा साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा होता है मेन पार्ट जो रेस्पिरेशन का वो होता है क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन, इसे हम गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये रिएक्शन होती है। अब हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बने थे, तो ये लिंक रिएक्शन के दौरान ये मैट्रिक्स में ये पायरुविक एसिड से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल कोएंजाइम ए ये 2 कार्बन कंपाउंड है। तो ये पहली बार होएगा 3 कार्बन से जब 2 कार्बन बन रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का इस स्टेप में निकल रहा होगा। तो ये फर्स्ट टाइम है रेस्पिरेशन में जहां पर क्या हो रही है, डी कार्बोक्सिलेशन। लिंक रिएक्शन इज द फर्स्ट टाइम इन रेस्पिरेशन वेयर डी कार्बोक्सिलेशन और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। तो इसमें यहाँ पर कोएंजाइम ए भी है, तो क्या आएगा, पायरुविक एसिड में स्टेप में क्या होगा, कोएंजाइम ए अटैच होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है। कैसे हो रही है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो जब भी हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। डिहाइड्रोजनेशन जब भी होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन हो रही है NAD पॉजिटिव की मदद से। NAD पॉजिटिव हर एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकाल लेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, NADH2 में। और ये जो सारा प्रोसेस है इस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम की प्रेजेंस में सारा रिएक्शन हो रही है। ये कॉम्प्लेक्स है जिसको अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए काम करने के लिए इफेक्टिवली। तो एक तो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस चाहिए, एक लिपोइक एसिड और एक थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड और मैग्नीशियम आयन, इन सब की रिक्वायरमेंट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को है ताकि वो अपना काम इफेक्टिवली कर सके और पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर सके। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो है इसको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अपना काम इफेक्टिवली करने के लिए, तो पहला है NAD पॉजिटिव, एक इसे NAD पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है, एक इसे कोएंजाइम ए की रिक्वायरमेंट है, एक इसे लिपोइक एसिड की रिक्वायरमेंट है, एक इसे थायामिन पायरोफॉस्फेट, एक इसे इस चीज की रिक्वायरमेंट है और एक इसे मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट है। तो हम लिंक रिएक्शन को दोबारा देख लेते हैं। लिंक रिएक्शन कनेक्ट करती है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन को, इसे हम गेटवे रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो हमारा जो ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो वो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये जो स्टेप है लिंक रिएक्शन का होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को 5 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है अपना काम करने के लिए, वो है NAD पॉजिटिव, कोएंजाइम ए, लिपोइक एसिड, थायमिन पायरोफॉस्फेट और मैग्नीशियम आयंस। अब इसमें क्या होता है, एक कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल इसमें अटैच होएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या होएगा, रिमूव। ये फर्स्ट टाइम है रेस्पिरेशन में जब क्या हो रही है, डी कार्बोक्सिलेशन।
और इसमें डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, यहाँ हम इसे NADH2 भी लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं NADH+H पॉजिटिव। क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है और साथ के साथ ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तब हम इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये जो पूरा का पूरा ये फर्स्ट टाइम है जब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है रेस्पिरेशन में, और ये सारा का सारा लिंक रिएक्शन कहाँ हो रही है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए ये कनेक्टिंग लिंक है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल का। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है और डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रही है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन। ये हो रहा है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये था हमारा लिंक रिएक्शन। और अब हम करने जा रहे हैं क्रैब साइकिल। अब हमने लिंक रिएक्शन में क्या किया था, लिंक रिएक्शन में हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड बना था वो था एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है, ये कंबाइन करेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा। अब यहां पर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये है एक 2 कार्बन कंपाउंड, और ऑक्सैलो एसिटिक क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड। और ये हो रहा है प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए ये मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज, या तो हम इसे सिट्रेट सिंथेटेज बोल सकते हैं, या फिर हम इसे कंडेंसिंग एंजाइम बोलेंगे, या हम इसे क्या बोलेंगे, कंडेंसिंग एंजाइम। और क्रेब साइकिल भी सारा का सारा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और एसिटाइल कोएंजाइम जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, ये सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की मदद से या फिर कंडेंसिंग एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाएंगे सिट्रेट में। और जो कोएंजाइम में ऐड हुआ था लिंक रिएक्शन के दौरान, वो इस स्टेप में क्या हो जाएगा, रिमूव। कोएंजाइम ए हो जाएगा रिमूव, और एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होएगा, ऐड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वाटर का मॉलिक्यूल क्या होएगा, ऐड, और कोएंजाइम ए क्या हो जाएगा, रिमूव। तो हमारे पास सिट्रेट बन जाएगा जो कि है एक 6 कार्बन कंपाउंड, जो कि क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड। और जो सिट्रेट है इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड।
और क्योंकि ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है क्रेब्स साइकिल का, इसीलिए हम क्रेब्स साइकिल को बोल देते हैं सिट्रेट साइकिल, या क्योंकि सिट्रेट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें होते हैं, इसीलिए हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं। टीसीए की फुल फॉर्म क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए क्रेब्स साइकिल को सिट्रेट साइकिल भी बोल देते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं, या फिर क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं। अब क्या होगा हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जो हमने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था, वो वाला वाटर मॉलिक्यूल हम इस स्टेप में क्या कर देते हैं? रिमूव। वो वाला वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या कर देंगे? रिमूव। और ये स्टेप जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनाइटेज। एकोनाइटेज। और ये वाली जो एंजाइम है Fe2 पॉजिटिव फेरस आयन की प्रेजेंस में ये एंजाइम इफेक्टिवली काम करती है। और सिट्रेट में से जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एकोनाइटेज एंजाइम, जो कि फेरस आयन की प्रेजेंस में अच्छे से काम करती है, तो हमारे पास बन जाएगा सिस एकोनाइटेट। कार्बन का कोई हमने एडिशन नहीं किया, कोई रिमूवल नहीं किया, तो ये भी क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड। तो इसीलिए ये भी क्या है? एक 6 कार्बन कंपाउंड। अब जो सिस एकोनाइटेट है, हमने इसमें क्या किया? अब दोबारा से जो वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर ऐड किया था, फिर यहाँ पर रिमूव कर दिया, हमने उस वाटर मॉलिक्यूल को दोबारा ऐड किया। अब वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज हो रही है उस मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि उसी चीज का आइसोमर बन रहे हैं। तो अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम बोलते हैं आइसोसिट्रेट। वाटर मॉलिक्यूल को हमने दोबारा इस स्टेप में क्या किया है? ऐड। वाटर मॉलिक्यूल की बेसिकली पोजीशन चेंज हो रही है उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस चीज के आइसोमर्स बन रहे हैं, और ये भी सेम एंजाइम की प्रेजेंस में, दैट इज एकोनाइटेज, जो कि इफेक्टिवली काम करती है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस आयंस। अब ये वाला कंपाउंड भी, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड ना रिमूव की ना ऐड की, ये भी क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड। अब आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट हम इसकी क्या करेंगे? अब डिहाइड्रोजिनेशन, इसकी हम करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे हम NAD पॉजिटिव की मदद से, तो NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। तो आइसोसिट्रेट में से हमने डिहाइड्रोजिनेशन कर दी, यानी कि उसकी क्या कर दी? ऑक्सीडेशन कर दी। यहाँ हम इसे डिहाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन कर दी। और ये जो स्टेप है ये होएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस। और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसे हम बोलते हैं ऑक्सैलोसक्सीनेट। ऑक्सैलोसक्सीनेट, क्योंकि अभी तक हमने कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव या ऐड नहीं की है, तो इसीलिए ये भी एक क्या है? एक 6 कार्बन कंपाउंड। अब हम ऑक्सैलोसक्सीनेट हमारे पास जो कंपाउंड बना है, हम इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे यानी कि हम इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। हमने अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड। हमने इस स्टेप में क्या करना है?
एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल को हमने रिमूव कर दिया, तभी 6 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा। और ये जो स्टेप है ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज। ये होएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज। और ये एंजाइम मैंगनीज आयन की प्रेजेंस में इफेक्टिवली काम करती है। अब हमने अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो हमारे पास बनाया है, इससे हम बनाएंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इससे हमने बनाया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो इस स्टेप में कोएंजाइम यहां नहीं था, यहां है। और ये वाला जो कंपाउंड है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये है एक 4 कार्बन कंपाउंड। ये है एक 4 कार्बन कंपाउंड। तो 5 कार्बन से जब भी हम 4 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होएगा, डीकार्बोक्सिलेशन है। यहाँ कोएंजाइम नहीं है, यहाँ कोएंजाइम ए है। तो कोएंजाइम ए की स्टेप में क्या होगी, एडिशन, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिमूवल, और डिहाइड्रोजनेशन भी हो रही है। एक और NADH2 मॉलिक्यूल बन रहा है। तो NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADH2। और यहां पर जो एंजाइम जिसकी प्रेजेंस में ये हो रहा है उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। यहां पर जो एंजाइम जिसकी प्रेजेंस में ये हो रहा है उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इसे भी लिपोइक एसिड, थायमिन पायरोफॉस्फेट और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये, और कोएंजाइम में और NAD पॉजिटिव, इन सब की प्रेजेंस में ये जो कॉम्प्लेक्स है इफेक्टिवली काम करता है। जैसे कि हमने लिंक रिएक्शन में किया था, वो सेम 5 कंपोनेंट्स की से रिक्वायरमेंट है। तो ये था हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, जो कि बना है अल्फा कीटोग्लूट्रेट, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, कोएंजाइम का एडिशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ, और डिहाइड्रोजनेशन हुई, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ विद द हेल्प ऑफ NAD पॉजिटिव, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से हम बनाएंगे सक्सिनेट। इससे हम क्या बनाएंगे, सक्सिनेट। ये भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब हम सक्सिनेट बनाएंगे तब इस स्टेप में हमने क्या करना है, कोएंजाइम ए का रिमूवल हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोएंजाइम है, यहाँ कोएंजाइम ए नहीं है, तो कोएंजाइम ए का रिमूवल होएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल स्टेप में क्या होएगा, ऐड, और GTP फॉर्मेशन होगी। यहाँ क्या होगी, GTP फॉर्मेशन। इस यहां से फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर रिमूव करके GDP में डाल दिया जाएगा, और GDP कन्वर्ट हो जाएगी GTP में। क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं है, कोई भी हम सबस्ट्रेट की मदद से ही फॉस्फोरिलेशन कर रहे हैं, सबस्ट्रेट की मदद से ही फॉस्फोरिलेशन करके हम एनर्जी मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसलिए ये भी क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का यहाँ पर हो रही है, SLP हो रही है, जिसको हमने डिटेल में ग्लाइकोलिसिस वाली वीडियो में किया था। तो ये भी क्या है, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर हो रही है, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन को हमने डिटेल में पहले कर रखा है। और ये जो है प्रोसेस, ये हो रहा है एंजाइम थायोकाइनेज की प्रेजेंस में, थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये वाला स्टेप हो रहा है। अब GDP से मतलब GTP फॉर्मेशन हो रही है स्टेप में, GDP की मदद से ATP बन जाएगा, GDP कन्वर्ट होएगा GDP में,
और ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। GTP अपना फॉस्फेट दे देगा ADP को और खुद कन्वर्ट हो जाएगा GDP में, और ये इसने अपना फॉस्फेट इसको दे दिया तो ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। अब हमने सक्सीनेट अब कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, तो ये भी क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड। अब हमने सक्सीनेट से बनाना है फ्यूमरेट। अब हमने सक्सीनेट से बनाना है फ्यूमरेट, और ये वाला जो स्टेप है ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, इसमें FAD डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है। FAD का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। FAD मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, और ये वाला जो स्टेप है ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। जितनी भी क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स हैं वो सारी की सारी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है एक्सेप्ट सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट होती है। बाकी सारी क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स उसकी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है, सिवाय सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इस एंजाइम की मदद से सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन होती है, इसकी डिहाइड्रोजनेशन हो रही है FAD मॉलिक्यूल की मदद से। FAD मॉलिक्यूल इसके हाइड्रोजन ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, यानी कि डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, और सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में। ये भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड। अब जो फ्यूमरेट है ये कन्वर्ट होएगा मैलेट में, ये कन्वर्ट होएगा मैलेट में, और एक वाटर मॉलिक्यूल इस स्टेप में क्या होएगा, इसके साथ अटैच। वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड होएगा इस स्टेप में, और एंजाइम जिसकी मदद से फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट में, दोनों ही 4 कार्बन कंपाउंड है, उस एंजाइम का नाम है फ्यूमरेज एंजाइम। और दोनों ही मैलेट भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड। इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, अब मैलेट कन्वर्ट होएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, और हमारा साइकिल हो जाएगा कंप्लीट। मैलेट कन्वर्ट होएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, तो इस स्टेप में भी NaDH2 की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि इस स्टेप में भी डिहाइड्रोजनेशन होएगी, और NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, और जो एंजाइम जिसकी मदद में डिहाइड्रोजनेशन हो रही है यहाँ पर, उस एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजीनेस। तो ये था हमारा क्रेब्स साइकिल जो कि हो रहा है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक बार हम इसको दोबारा इसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो लिंक रिएक्शन में हमारे पास बना था एसिटाइल कोएंजाइम A। अब एसिटाइल कोएंजाइम के है क्या है, एक लिंक है या कनेक्टिंग लिंक है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल का। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, कंबाइन होएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेस या फिर कंडेंसिंग एंजाइम, और कोएंजाइम A का इसमें रिमूवल होएगा और वाटर मॉलिक्यूल एक ऐड हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। अब क्योंकि क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एक सिट्रेट है, इसलिए हम क्रेब्स साइकिल को सिट्रेट साइकिल भी बोल देते हैं, और क्योंकि सिट्रेट में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसीलिए हम इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब जो हमने प्रीवियस स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था, उसका इस स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम।
एकोनाइटेज, और एकोनाइटेज एंजाइम फेरस आयन की प्रेजेंस में इफेक्टिवली काम करती है। अब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिस एकोनाइटेट, वो भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब सिस एकोनाइटेट में हमने दोबारा वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, ये वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज हो रही है उसी के अंदर, यानी कि उसी के आइसोमर सी बन रहे हैं। तो अब हमारे पास बन जाएगा आइसोसिट्रेट, वो भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब आइसोसिट्रेट की हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करके, और हाइड्रोजन जो रिमूव कर रहे हैं यहाँ पर वो है NAD पॉजिटिव। तो NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, और ये हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस, या फिर आप इसे बोल सकते हो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस भी बोल सकते हो, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस भी आप इसे बोल सकते हो। तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, डिहाइड्रोजिनेशन होगी आइसोसिट्रेट से, अब हमारे पास बन गया ऑक्सैलोसक्सिनेट। ऑक्सैलोसक्सिनेट भी अभी 6 कार्बन कंपाउंड्स है। अभी इसकी होगी डीकार्बोक्सिलेशन, ये सेकंड टाइम है रेस्पिरेशन में जब क्या हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन। पहली कब हुई थी, लिंक रिएक्शन में। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिमूवल होएगा, अब इन दी प्रेजेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि अच्छे से काम करती है इन दी प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज आयन, और ऑक्सैलोसक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड में, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटरेट, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अब अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट होएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये स्टेप से इस स्टेप में जाने के लिए कोएंजाइम ए, क्योंकि यहाँ पर कोएंजाइम ए है, यहाँ कोएंजाइम ए नहीं, तो कोएंजाइम ए का एडिशन हो रहा है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिमूवल, और इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, वो हो रहा है NAD पॉजिटिव की मदद से। तो NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है NADH2 में, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की मदद से। इसको भी वही जो हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स किया था लिंक रिएक्शन के दौरान, उसको जो चीजें चाहिए वो सेम ही इसको भी चाहिए, दैट इज लिपोइक एसिड, थायमिन पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम आयन, NAD पॉजिटिव और कोएंजाइम ए, इन सब की प्रेजेंस में ये इफेक्टिवली काम करेगा और अल्फा कीटोग्लूटरेट को कन्वर्ट कर देगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो ये भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को हमने कन्वर्ट करना है सक्सिनेट में, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेस एंजाइम, थायोकाइनेस। इस स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है, कोएंजाइम ए का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, और GTP फॉर्मेशन हो रही है। GTP से क्या बन रहा है, GTP, और GTP अपना फॉस्फेट ADP को दे देगा और ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, और GTP ने क्योंकि अपना फॉस्फेट ADP को दे दिया, ये कन्वर्ट हो जाएगा GDP में। अब ये वाला जो फॉस्फोरिलेशन है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है, ये इन दी सबस्ट्रेट से हो रहा है। सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट ग्रुप एंजाइम की मदद से GDP को दे रहा है और उसे GTP में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो फॉस्फेट की एडिशन होती है जो कि सबस्ट्रेट से हो रही है, फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट से हो रही है इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जिसको हमने डिटेल में ग्लाइकोलाइसिस वाले वीडियो में किया। अब ये भी 4 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड। अब जो सक्सिनेट है ये इसकी दोबारा डिहाइड्रोजिनेशन होगी, हाइड्रोजन का रिमूवल यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सक्सिनेट से क्या बन जाएगा, फ्यूमरेट। तो ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, और ये जो स्टेप है इसमें FAD कन्वर्ट हो रहा है FADH2 में। FAD इसके 2 हाइड्रोजन रिमूव निकाल के कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में और कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये हो रहा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये अकेली एंजाइम है क्रेब्स साइकिल की, जो कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है। बाकी सारी एंजाइम्स क्रेब्स साइकिल की मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट होती है। और फ्यूमरेट से फिर मैलेट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड किया जाएगा, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड हो रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम,
और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर फ्यूमरेट से मैलेट में। अब मैलेट की हम दोबारा डीहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, मैलेट में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव हाइड्रोजन रिमूव करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। और ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इस तरह से हमारा क्रेब्स साइकिल हो गया है कंप्लीट। और ये सारा प्रोसेस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, बाकी सारी एंजाइम उसकी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। तो हमने ये अभी क्रेब्स साइकिल किया है। तो क्रेब्स साइकिल में इससे पहले अब तक हमने मतलब ये कितना NADH बना, कितना ATP बना, उसको हम थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बने ग्लाइकोलिसिस में, और इस प्रोसेस में 2 NADPH2 बने थे और 2 ATP यूज हुए थे और 4 ATP के मॉलिक्यूल्स बने थे। तो नेट अगर हम देखेंगे 2 ATP अगर बन रहे हैं, 4 ATP अगर बन रहे हैं, 2 ATP यूज हो रहे हैं, तो नेट ATP कितना हुआ, 2 ATP बने और 2 NADH2 बने। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 मॉलिक्यूल बने, 4 ATP बने थे, लेकिन क्योंकि 2 ATP यूज हो गए इसीलिए नेट ATP कितने बने, 2 ATP। ये ग्लाइकोलिसिस में था, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स। अब लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, एक NADH2 मॉलिक्यूल बनता है। अब क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो जब 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होंगे तब कितने ATP बनेंगे, तब कितने NADH2 बनेंगे, 2 NADH2। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है, ये क्रेब्स साइकिल में कंप्लीटली 3 बार NADH2 बना है, 1 बार FADH2 बना है और 1 बार GTP बना है, यानी कि ATP बना है। और ये तब है एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए साइकिल, क्रेब साइकिल कितनी बार चलेगा, 2 बार, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस से, और लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्योंकि अब ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक एसिड बने थे, इसलिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मतलब ही 2 बार क्रेब साइकिल ये चलेगा। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए NADH2 कितनी बार बना था, एक यहां पर बना, ये सिर्फ दूसरी बार बना, और ये तीसरी बार बना, 3 बार NADH2 और 1 बार FADH2 और 1 बार ATP। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए ये 2 बार चलेगा। तो यानी कि क्रेब साइकिल में जितना भी हमारा बना, यानी कि 3 NADH2 बने थे और 1 FADH2 बना था और 1 GTP बना था, यानी कि ATP बना। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए क्रेब साइकिल में, यानी कि 6 NADH2 2 FADH2 और 2 ATP। इसको हम बाद में लेटर ऑन डिटेल में करेंगे, जब हम पूरा एनर्जी रिक्वायरमेंट इसकी पूरी रेस्पिरेटरी शीट करेंगे, तब हम इसको डिटेल में करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक क्रेब साइकिल में कितने, 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 ATP मॉलिक्यूल बनता है। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए क्रेब साइकिल कितनी बार चलेगा, 2 बार।